हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है सेंटेंस और एंड इट्स टाइप्स, यानी सेंटेंस और उसके प्रकार के ऊपर। ठीक है, सो मैं वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ और छोटी से छोटी चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करने वाला, मैं एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले सेंटेंस क्या होता है आप देख लो। सेंटेंस की डेफिनेशन को, सेंटेंस की परिभाषा को समझो। तो सबसे पहले इसको आप काट दो, कुछ कुछ पल के लिए इसको आप छोड़ो। अब देखो एक्चुअल में सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कुछ नहीं है यार, सेंटेंस तो बातें होती हैं, बातें। ठीक है, यानी हम अपनी डेली लाइफ में जो भी बातें करते हैं ना, वही सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में क्या बातें करते हैं, या तो हम अपनी डेली लाइफ में पॉजिटिव बात करते हैं, या फिर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस मतलब किसी को ऑर्डर देते हैं, या तो हम अचानक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी को दुआ देते हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, यही तो बातें हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट। अब इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इधर आप देख सकते हो कि वाक्य वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाए। ठीक है, उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई भी अपने आप शब्दों का कोई समूह बोल रहे हो, अगर आपको पूरी बात समझ में आ रही है तो वो सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम स्कूल जाओगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम स्कूल जाओगे। अगर मैं आंसर देता हूँ यस में, हाँ, या फिर मैं बोलता हूँ नहीं, ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस है। अगर मैं येस और नो बोल रहा हूँ तो क्या ये सेंटेंस है। बिल्कुल, ये भी एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम स्कूल जाओगे, अगर कोई आंसर दे रहा है यस, यानी मतलब उसका है कि हाँ वो स्कूल जाएगा, यानी पूरी बात मुझे समझ में आ रही है। अगर मैं नो बोल रहा हूँ मतलब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये पूरी बात समझ में आ रही है, 100% बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बात ही तो है। तो ये सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस मतलब पूरी बात समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ मतलब चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, तो ये एक सेंटेंस, एक सिर्फ वाक्य है, एक सेंटेंस है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये भी एक सेंटेंस है। तुम कौन हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये भी एक सेंटेंस है। वहाँ मत जाओ, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, सेंटेंस है। गॉड ब्लेस यू, एक दुआ दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस है। तुम कितने चालाक हो, मतलब मैं अपनी अचानक भावना को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, तो हाउ क्लेवर यू आर, ये भी एक सेंटेंस है। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये भी एक सेंटेंस है। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, एक एडवाइस कर रहे हैं, ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस होते हैं। तो अब देखो ये सेंटेंसेस, अब ये सेंटेंसेस आपको मैंने इधर लिख रखा है सारे। अब इसको मैं एक ग्रुप में ऐड करूँगा। ठीक है, यानी इसको अब एक ग्रुप में हम थोड़ा तोड़ तोड़ के समझेंगे। ठीक है, इसको टाइप बनाएंगे हम। ठीक है, कि किस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं। तो ऐसे मैंने वर्बली तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब थोड़ा हम इसको टाइप में समझते हैं। जिस तरीके से मैंने लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, जिस तरीके से मैंने इधर लिखा है ना, पूरा ये पूरा लिखा है ना। अब इसको हम थोड़ा टाइप में बदल देते हैं, थोड़ा बांट देते हैं। ठीक है, तो वाक्य यानी सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या? असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। तो एक एक करके हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं, और मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी से कहते हैं, कथात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखो जो वाक्य कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जो भी एक साधारण बात होती है ना, देखो साधारण बात क्या, या तो हम पॉजिटिव बात करते हैं या फिर हम नेगेटिव बात करते हैं, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस है ना, वही असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, इतना समझ लो, एकदम सिंपल सी चीज़ है, बस ये आपको थोड़ा सा समझना है, क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आनी चाहिए इसमें, है ना। एग्जाम्पल देखो, 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने कि शी गोज़ टू स्कूल, बस एक सिंपल सा सेंटेंस, एक साधारण सा वाक्य है, तो वो स्कूल जाती है। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग टुगेदर, ये भी एक पॉजिटिव सा सेंटेंस है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। दिस बुक इज नॉट माइन, देखो नॉट माइन यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस ही असर्टिव और डिक्लेरेटिव, या दो असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, तो ये सेंटेंस होता है। ठीक है, इसी कैटेगरी में आता है। आई विल मीट यू एट रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट में आपको मिलूंगा, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, यानी एक पॉजिटिव
एक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो इंटरोगेटिव में आपको कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेशन किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, लास्ट में इस तरीके से इंटरोगेशन का साइन रहता है, ठीक है, इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। तो जैसे क्या आप नाराज हो, आर यू एंग्री, कि वो घर जा रहा है, क्या वो घर जा रहा है, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो भी बातें जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डज सोहन लिव इन कानपुर, क्या सोहन कानपुर में रहता है, क्या वो घड़ी, क्या वो आपकी घड़ी है, इज दिस योर वॉच, क्या वो फूल ताजे हैं, क्या राजेश कहाँ पढ़ता है, आपके पिताजी अखबार कब पढ़ते हैं, सोनू का मित्र कौन है। तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस है ना, वहाँ पर एक कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब वैसे वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुरोध, निषेध, सलाह आदि भाव प्रकट हो व्यक्त होता है, उसे ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम किसी को आज्ञा देते हैं, अनुरोध करते हैं यानी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को मना करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वही इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे दरवाजा खोलो, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, दरवाजा खोलो, हम लोगों को पैसा दोगे बस रुपीज़, कीप योर करेज हाई, अपना हौसला ऊंचा रखो, तो मैं इसको किसी को सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं अगर किसी को रिक्वेस्ट करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कृपया वहाँ यहाँ मत खड़े हो, ठीक है, यानी मतलब यहाँ पर खड़े मत हो ना, उधर थोड़ा दूर से खड़े हो, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट स्टैंड हियर, ठीक है। हम लोग एक साथ चल रहे हैं, लेट अस गो टुगेदर। तो जितने भी यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस है ना, ये नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब वैसे सेंटेंस जहाँ पर खुशी, उदासी, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह आदि की भावनाओं को व्यक्त करें। अचानक भावना यानी आपके मन में अचानक भावनाएं आ जाती हैं, उसको आप व्यक्त करते हैं, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम क्या आलसी लड़के हो यार, व्हाट आर लेजी गर्ल यू आर, हाउ हॉट द डे इज, कितना दिन कितना गर्म है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितना बारिश कितना खूबसूरत है, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो, कितना ब्यूटीफुल है। मतलब अचानक आप ऐसे ही सड़क पे चल रहे थे, आपको आसमान में एक रेनबो नजर आया, आपको इंद्रधनुष नजर आया, आप बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, यानी आप अचानक, है ना। आप मान लो कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है ना, कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो आप बोलते हैं ना व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ शॉट, यानी अचानक भावनाएं व्यक्त करना ही हम, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, कर्सेस, डिजायर्स फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज मतलब आप दुआ देते हो, वही सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में आप दुआ देते हो उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आप बोलते हो कि मे यू गेट अ गुड जॉब, मतलब भगवान करे कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मे यू गेट अ गुड जॉब। विश यू गुड लक, आपको गुड लक है ना, मैं आपको विश करता हूँ कि आप अच्छा लक हो आपका, ठीक है। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाए, ठीक। मे यू लिव लॉन्ग, आप भगवान करे आप लंबी जिए, है ना, लंबी उम्र हो आपकी। तो इस तरीके से हम दुआ देते हैं, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती हैं, उससे असर्टिव। इंटरोगेटिव में एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। इंपेरेटिव मतलब हम आदेश देंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, उससे बात करो, कृपया मुझसे बात करो, वहाँ बैठो, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अचानक अपनी भावनाओं को, सडन इमोशन को हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, किसी को हम दुआ देंगे, ठीक है, तो ब्लेसिंग देंगे। तो यही इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप इट इज सो क्लियर, ठीक है। अब इधर कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। 2-4 मैं आपके लिए टास्क भी रख दूंगा, ठीक है। आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस और जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। मोहन जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये भी क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। सीता नहीं पढ़ती है, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। हम नहीं खेलते हैं, ये भी क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। खेलना बंद करो, तो देखो खेलना बंद करो, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, नहीं, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं आपको मना कर रहा हूँ, निषेध कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि आपने देख लिया इधर कि निषेध करना, रूल्स में क्या है, आज्ञा, अनुरोध, निषेध, ये क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि खेलना बंद करो, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
और ये प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो मतलब मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक है। तो ये भी क्या, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या थोड़ा हट जाओ ना यार, साइड हो जाओ, किसी को आप बोल रहे हो ना बता, तो साइड हो जाओ मतलब ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या वो पागल है, क्या वो पागल है, तो मतलब ये क्या, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ था, तो ये देखो इस लास्ट में ये चिन्ह आता है इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। तो ये क्या वो पागल है, तो क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। भगवान उसे बुद्धि दे, तो ये क्या, मैं किसी के लिए दुआ कर रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या क्या विचार है, यानी हम अचानक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब आप अचानक किसी की बात सुन रहे हो और आपको कोई विचार बहुत ही अच्छा लगा, तो आप बोलते हो क्या विचार है, व्हाट अ थॉट, व्हाट अ थॉट, है ना। तो इस तरीके से तो एक सडन इमोशन को बताता है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अरे, अरे जैसा बोलते हो ना, अरे व्हाट अ शॉट, वाओ, तो कितने, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अचानक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंसेस के जो दूसरे क्लासिफिकेशन जो दो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। असर्टिव मतलब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी जो भी पॉजिटिव वाक्य हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, ये क्या है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। उसका नाम राम है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके पापा एक डॉक्टर है, क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस, मैं एक क्रिकेटर हूँ, ठीक है। मोहन उससे मिलने जा रहा है, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें नेगेटिव बात की जाए, यानी जिसमें नहीं में बात हो, ठीक है। वो नहीं जाता है, जिस तरीके से मैंने देखा, वो नहीं जाता, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो झूठा नहीं है, सॉरी झूठा नहीं है, तो एक नेगेटिव सेंटेंस है। यानी नहीं का जहाँ पर प्रयोग हो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। इस मोहन उससे मिलने नहीं जा रहा, यानी नहीं का जहाँ से यूज़ हो वो क्या है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसने कभी उससे बात नहीं की, तो ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या ना, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उस प्रश्न में ना नहीं होना चाहिए, याद रखना। उस प्रश्न में नहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या तुम मुझसे मिलते हो, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ क्या तुम मुझसे नहीं मिलते हो, तो देखो ये भी एक प्रश्न है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। ये फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा वो। तो सिर्फ आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि इस कैटेगरी में, इंटरोगेटिव में, क्लासिफिकेशन 2 में इंटेरोगेटिव में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या वह दोनों जाता है, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो अपना काम कर रहा है, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यह क्या है, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस, आप दोनों कैटेगरी में इसको रख सकते हो, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, तो क्या, देखो यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है, यानी ये नेगेटिव भी है, और इसमें एक प्रश्न भी पूछा गया है, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसीलिए हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। क्या हम दोनों बात नहीं करते, तो ये भी एक नेगेटिव, पहले तो एक प्रश्न पूछा गया है यानी नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी है यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के सेंटेंस होगा, ठीक है। और बहुत सारे सेंटेंस में हाउ, यानी आप प्रोसेस के बारे में भी बात करोगे कि तुम क्या वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है ना, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो कब से कब गया, ठीक है। उससे क्या मिला, वो कौन है, वो क्या है, तो ये क्या है, कब है, कौन है, इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इसको भी आप दोनों कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव यानी एक इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस होता है जिसमें WH क्वेश्चन हो, ठीक है। तो WH क्वेश्चन क्या क्या है, या तो जो कॉमन WH क्वेश्चन क्या क्या है, एक तो है हाउ मतलब होता है कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या। आई होप इट इज़ सो क्लियर। अब यहाँ से आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो वह घर पर है, ये क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्ट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने दूसरे कैटेगरी में आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, तो एक सिंपल सा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। वो घर पर नहीं है, ये अफर्मेटिव है। वो घर पर नहीं है, ये नेगेटिव है। क्या वो घर पर है, यानी इसी सेंटेंस को मैंने क्वेश्चन कर लिया कि क्या वो घर पर है, तो ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या वो घर पर नहीं है, देखो क्या है और नहीं भी है, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव है ये, ठीक है। वो घर पर क्यों नहीं है, तो देखो क्यों नहीं है, तो ये WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव है, ठीक है।
और इंटरोगेटिव है WH क्वेश्चन इंटरोगेटिव, और वो घर पर क्यों नहीं है तो ये WH क्वेश्चन नेगेटिव इंटरोगेटिव है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरीके के सेंटेंस होगा। सो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछो, मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक से, और एडवांस इंग्लिश की वीडियोज़ भी आने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।